ये है जिराफ, जो आज के टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, जिसकी हाइट लगभग 18 फीट यानी 5.5 मीटर तक जा सकती है। लेकिन ये हाइट डायनासोर्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इनसे मिलिए, ये है अर्जेंटीनोसोरस, जो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, जिसकी हाइट लगभग 80 फीट यानी 25 मीटर तक हो सकती थी, जो कि किसी 6 मंजिल ऊंची बिल्डिंग जितना बड़ा है। लेकिन डायनासोर्स आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और इनकी उम्र भी लगभग 100 साल के आसपास ही होती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ जो हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं, उनकी हाइट कितनी हो सकती है, वो कितने बड़े हो सकते हैं? ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, जिसकी हाइट लगभग 115 मीटर है। और अब जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये है मेथुसेला। ये दुनिया के अब तक के सबसे पुराने पेड़ों में से एक है और इसकी उम्र लगभग 4800 साल के आसपास है। लेकिन गैस कीजिए, इन 48 साल के बाद इसकी हाइट क्या होगी? अगर ऑन एवरेज हर साल इसकी हाइट 1 मीटर भी बढ़ती हो, तो आज 4800 साल गुजर जाने के बाद इसकी हाइट लगभग 4800 मीटर तक होनी चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी हाइट सिर्फ 65 मीटर ही है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्यों पेड़ों की हाइट एक लिमिट के बाद बढ़ना कम हो जाती है? आइए जानते हैं। ऑफ कोर्स, जो सबसे पहला फैक्टर है जो किसी भी पेड़ की हाइट को कंट्रोल करता है, वो ये है कि वो किस प्रजाति का पेड़ है। अलग अलग प्रजाति के पेड़ अलग अलग स्पीड से बढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद थियोरेटिकली एक पेड़ लगातार बढ़ते रह सकता है जब तक उसे प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलते रहें। लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें कितना भी न्यूट्रिशंस क्यों ना दें, वो एक लिमिट के बाद वर्टिकली बढ़ना बंद कर देते हैं। हम अपना खाना पौधों से प्राप्त करते हैं, लेकिन पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये खाना बनाने की प्रक्रिया इनके पत्तों में होती है और इसके लिए इन्हें 4 चीज़ों की जरूरत होती है: पानी, न्यूट्रिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी। कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें हवा से मिल जाती है और सनलाइट इन्हें दिन के समय सूरज से मिलती है। लेकिन पानी और न्यूट्रिशंस इन्हें ज़मीन से ही सोखना पड़ता है। लेकिन पानी और न्यूट्रिशंस को पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से तक कैसे पहुंचाया जाए? इसके लिए पेड़ों में एक पाइपलाइन जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम जाइलम बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी इंसान के अंदर नसें होती हैं जो हर एक सेल तक पहुंची होती हैं। वैसे ही जो जाइलम है वो पेड़ के सभी हिस्सों तक फैला होता है और पानी और न्यूट्रिशंस को पेड़ के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाते हैं। थियोरेटिकली एक पेड़ जब तक जिंदा है, वो तब तक खाना बनाता रहेगा और तब तक बढ़ता रहेगा, और होता भी ऐसा ही है। एक पेड़ हमेशा के लिए बढ़ता रहता है, लेकिन जो इसकी हाइट है वो एक लिमिट के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें जाइलम को समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है और कैसे पानी को पेड़ों के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है। पेड़ों की जड़ें ज़मीन से पानी को सोखती हैं और ये जाइलम से होता हुआ पेड़ के अलग अलग हिस्सों और इसके पत्तों तक पहुंच जाता है। पत्ते इसका प्रयोग खाना बनाने के लिए करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी है वो हवा में रिलीज कर दिया जाता है, जिससे पत्तों में एक लो प्रेशर बनता है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती है, इसलिए ज़मीन के नीचे जड़ों के आसपास जो पानी है वो ऑटोमेटिक ही पत्तों तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे जैसे पेड़ की हाइट बढ़ती है, हमें पानी को इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचाने के लिए और ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है। अब इसके लिए हमें या तो ज़मीन के नीचे पानी के प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा या फिर पत्तों में जो प्रेशर है उसको कम करना पड़ेगा। इसलिए जो पौधे हैं पत्तों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पानी को हवा में छोड़ते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। अगर प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा कम होता है तो जो पानी है वो ऑटोमेटिक ही भाप में बदल जाता है, जिसे हम वाटर वेपर्स बोलते हैं। ये हवा की तरह काम करता है। ये जाइलम में अलग अलग जगह जाकर फंस जाते हैं, जिससे पानी के जो आने जाने का रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है और जो पानी है वो पेड़ के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंच नहीं पाता। और अब क्योंकि पेड़ के ऊपर वाले हिस्से को पानी और न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे, तो इसलिए उनकी जो हाइट है वो बढ़ना बंद हो जाती है।